माय डियर फ्रेंड्स, मैं सब डॉक्टर एम के सक्सेना। आज की इस वीडियोज़ में सभी कैटल ब्रीडर्स का, डेयरी फार्मर्स का तथा पशुपालक भाइयों का, वेट पैरावेट्स का बहुत बहुत स्वागत है। आज की इस वीडियोज़ में मेरा टॉपिक होगा पशु चिकित्सा विज्ञान में इंजेक्शन वेट प्लाज्मा का उपयोग वरदान क्यों है। इस विषय पर मैं आपसे टॉपिक पर चर्चा करूँगा तथा आप मेरी इस वीडियोज़ में शुरू से अंत तक बने रहिए। पसंद आने पर लाइक शेयर सब्सक्राइब कीजिएगा। जैसा कि आप जानते हैं, इंजेक्शन वेट प्लाज्मा HES हाइड्रोक्सी एथिल स्टार्च, जो कि एक सिंथेटिक प्लाज्मा होता है, यह सभी पशुओं में, मुख्य रूप से छोटे व बड़े पशुओं में उपयोग किया जाता है और यह एक लाइफ सेविंग ड्रग होती है और इसका उपयोग मुख्य रूप से कई बीमारियों में किया जा सकता है। और इसका जो रूट है वो मुख्य रूप से इन्फ्यूज़न यदि हम देना है तो IV इन्फ्यूज़न से ही हम इसको दे सकते हैं तथा इसके अलावा भी यह एक बहुत ही ZS कंपनी का एक इम्पोर्टेंट प्रोडक्ट होता है। साथ ही साथ इसके उपयोग से कई तरह की बीमारियां जो कि पशुओं में पाई जाती है, छोटे बड़े पशुओं में पाई जाती है, उन्हें हम चेक कर सकते हैं या उन्हें हम समाप्त कर सकते हैं तथा इसके उपयोग से ऐसे पशु जो कि मरणासन स्थिति में हैं उन्हें हम देकर उन्हें जीवन दान भी हम दे सकते हैं। यह एक बहुत ही इम्पोर्टेंट प्रोडक्ट है, ड्रग्स होती है जो कि जिन जानवरों के लिए एक वरदान साबित हो सकती है तथा ये कई कंडीशंस में हम इसका उपयोग कर सकते हैं, जो कि मुख्य रूप से ऐसी बीमारियों में जहाँ की कंडीशन हो जाती है, जैसे कि मुख्य रूप से एक्सीडेंटल केसेस में, जहाँ में या ट्रॉमा कंडीशंस में जहाँ एक्सेस ब्लड लॉस हो जाता है, तो उस वॉल्यूम को बढ़ाने के लिए, ब्लड वॉल्यूम को बढ़ाने के लिए इसका हम उपयोग कर सकते हैं। साथ ही किसी पैरालिटिक शॉक में, कैंसरस डिजीज़ में या स्वप्रतिरक्षा रोग में भी हम इसका उपयोग भलीभांति कर सकते हैं। इसके अलावा भी हाइपोवॉल्यूमिनिया कंडीशंस में या BP को मेंटेन करने में भी इसका उपयोग बहुत आज से किया जा सकता है। प्रोटीन के रूप में ब्लड वॉल्यूम को बढ़ाने के लिए भी इसका उपयोग कर सकते हैं। ब्लड लॉस या ड्यू टू आफ्टर ऑपरेशन, पोस्ट ऑपरेटिव सर्जरी के बाद भी इसका उपयोग बहुत ही होता है से किया जा सकता है। जलन में, पेरिटोनाइटिस में या ऐसे कई बैक्टीरियल इन्फेक्शन या डिजीजेस में जिसमें कि मुख्य रूप से पायोमेट्रा, एब्सिसेस या स्किन इन्फेक्शन हो जाता है, इसमें भी ये औषधि कारगर साबित होती है। जहाँ तक इसके डोज का सवाल है, इसके डोज को हमें भली भांति समझना आवश्यक है, क्योंकि इसके ओवरडोजिंग से या कम डोज से, बिलो नॉर्मल डोज से इसमें कई तरह के नुकसान हो सकते हैं और जानवर की जान भी जा सकती है। डोज जो भी दिया जाए वो कैलकुलेट करके दिया जाना चाहिए, वेट के हिसाब से दिया जाना चाहिए और पशु के शरीर के हिसाब से तथा डिसीज़ को ध्यान में रखकर ही हमें डोज को कैलकुलेट करना चाहिए। और यह कार्य सिर्फ और सिर्फ वेट डॉक्टर की उपस्थिति में, सुपरविज़न में या उनके कंसल्टेशन के बाद ही हमें इसका उपयोग करना चाहिए। अन्यथा कई केसेस में ऐसा देखा गया है कि ये कभी फ़ायदे की जगह नुकसान भी हमें उठाना पड़ सकता है। और ये देखा गया है कि छोटे जानवरों में यदि हम इसको दे रहे हैं तो फिर भी एक डोज जो होता है 10 से 15 ml पर kg बॉडी वेट के हिसाब से हम दे सकते हैं। बड़े जानवरों में हम इसको देना चाहें तो हमें 15 से 20 ml पर kg बॉडी वेट के हिसाब से हमें इसे दे सकते हैं। लेकिन
इसमें भी आप डॉक्टर का कंसल्टेशन अवश्य लें। साथ ही कुछ सावधानियाँ भी हमें रखना चाहिए। जो प्रोडक्ट हम यूज़ कर रहे हैं वो साफ़ सुथरा होना चाहिए, उसमें कोई फंगल इन्फेक्शन ना हो, उसमें किसी प्रकार के कोई दाने तरीके हमें न दिख रहे हों, और सॉल्यूशन साफ़ सुथरा होना चाहिए, बाटल साफ़ सुथरी होना चाहिए, ट्रांसपेरेंसी उसमें दिख रही हो, ऐसे ही बाटल को हमें यूज़ करना चाहिए। अदरवाइज़ हमें इसका नुकसान भी हो सकता है, इसका हमें ध्यान रखें। साथ ही साथ हमें ये भी ध्यान रखना चाहिए कि हमें ऐसे जानवर में उसका उपयोग ना करें जिससे कि हमें नुकसान हो सके या जानवर हमारा बिगड़ जाए। इसमें ऐसी कई रिस्ट्रिक्शंस हैं जिसमें कि प्रेगनेंसी कंडीशंस में, एडवांस स्टेज में हमें इन्हें उपयोग में नहीं लेना चाहिए। रेनल प्रॉब्लम, किडनी डायलिसिस वगैरह में भी हमें इसका उपयोग नहीं करना चाहिए, अन्यथा हार्ट फेलियर हो सकता है या एनाफाइलेटिक शॉक कंडीशंस भी जानवर में हमें देखने को मिलती है, अतः हमें इसको अवॉइड करना चाहिए। प्रोडक्ट, जैसा कि हम जानते हैं, ये प्रोडक्ट मार्केट में कई रूप में अवेलेबल है, जिसमें मुख्य रूप से ये जाइडस का प्रोडक्ट है, जैसा हमने बताया आपको। यह वेट प्लाज्मा मार्केट में 100 ml, 250 ml और 500 ml में मुख्य रूप से अवेलेबल है। हमें इसका डोज जो भी है उसके कंडीशंस तथा वेट पर हमें डिसाइड करना चाहिए, तभी हमें इसको देना चाहिए। सही इस्तेमाल करने या फ़ायदा ही करने पर हमें फ़ायदा ही फ़ायदा होता है। लाइफ सेविंग ड्रग होती है। इसके प्रोटीन के रूप में ब्लड वॉल्यूम को ये मेंटेन करता है तथा बीपी में भी ये इसका उपयोग बहुत ही कारगर साबित होता है, और इसका उपयोग कई कंडीशंस में भी और जैसी बीमारियों में ये बहुत ही उपयोगी है, जैसा कि मैंने आपको बताया है। अतः इसका सही उपयोग सही समय पर सही जानवरों में सही हिसाब से करें तो हमें इसके अच्छे रिजल्ट मिलते हैं। धन्यवाद। पसंद आने पर लाइक शेयर सब्सक्राइब कीजिएगा, बेल आइकन को दबाइए।